हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम करेंगे फायर एंड आइस के क्वेश्चंस, शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों, और ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट रहेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपके साथ चैप्टर्स की डिस्कशन भी करी है और अब मैं क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ लेकर आ रखी हूँ आपके लिए। आप लिंक में भी डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा और आप मेरे चैनल पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फायर एंड आइस के शॉर्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका है, देयर आर मैनी आइडियाज़ अबाउट हाउ द वर्ल्ड वुड एंड। वो कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिससे कि जो दुनिया है ख़त्म हो सकती है। डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे। और क्या आपको ऐसा लगता है कि एक दिन दुनिया ख़त्म होगी। Have you ever thought what would happen if the sun got so hot that it burst? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सन जो है बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा गर्म हो जाएगा, इतना गर्म कि वो बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा और ग्रीव कोल्डर एंड कोल्डर, या फिर वो ठंडा पड़ जाएगा। ये है आपका क्वेश्चन, जिसके अंदर आपसे मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक तरह से आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज इट्स अ टेक्सचुअल क्वेश्चन। इसके आंसर को अब हम देखते हैं। द थ्योरीज अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द अर्थ सीम टू बी वेरी प्रोबेबल एज वट एवर इज क्रिएटेड मस्ट पैरिश सम डे। वो बोलता है कि ये थ्योरी जो है डिस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ की, ये बहुत ज़्यादा प्रोबेबल है, मान्य है, क्योंकि जो भी कुछ क्रिएट होता है वो एक ना एक दिन डिस्ट्रॉय ज़रूर होता है। In the event of the sun getting excessively hot or growing absolutely cold, the earth would not remain a habitable planet. In the first case, intensity of heat will burn the world to cinders and life will come to an end. In the second probability, ice may be so intensively cold that the world will be frozen, leaving no survivors. तो जो आपकी फायर एंड आइस जो आपकी पोयम है वो फायर यानी कि लोगों के जो डिज़ायर्स हैं, पैशंस हैं, और या फिर उनका आइस यानी कि आइस से सिंबॉलिक है कि उनका जो कोल्ड बिहेवियर है दूसरों के प्रति, उनके अंदर इमोशंस नहीं है, तो उसको सिंबलाइज करते हैं। तो उसी के कॉन्ट्रास्ट में आपको जो है सन के साथ पूछा गया है। तो अगर सन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, तो भी दुनिया जो है डिस्ट्रॉय होगी, और अगर वो बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाएगा तो सब कुछ फ्रीज़ हो जाएगा, तो तब भी दुनिया जो है डिस्ट्रॉय होगी। ये था आपके इस आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर फ्रोस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर। फ्रोस्ट के लिए आइस का मतलब क्या है और फायर का मतलब क्या है, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा बिकॉज इट्स अ टेक्सचुअल क्वेश्चन, राइट। फायर फॉर रॉबर्ट फ्रोस्ट रिप्रेजेंट्स फियरी वायलेंट पैशंस ऑफ क्रुएलिटी, lust, greed, avarice, fury and conflict which can quickly consume a relationship and cause the end of the world. फायर जो है वो वही उसके लिए वायलेंट पैशन या फिर हमारे अंदर जो डिज़ायर्स हैं या हमारा जो गुस्सा है उसको डिनोट करता है, जो एक ना एक दिन वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करेगा क्योंकि वो रिलेशंस को खा जाएगा। I stand for cold emotions like coldness, insensitivity, indifference, intolerance, hatred and rigidity which may suppress good human values and bring the world to its doom. मैंने जब आपको पोएम एक्सप्लेन करी थी, मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी है, और अगर आपको फिर भी क्वेश्चंस में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लेना, बिकॉज बहुत इजी लैंग्वेज है, आप लोगों को समझ में आ जाएगी। अगर मैं ऐसे एक एक लाइन एक्सप्लेन करूँगी तो आप लोग खुद ही मेरी जो वीडियो को है देखना प्रेफर नहीं करोगे, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा एक्सप्लेन करने में। तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछना। मैं अभी बस आपको ये बता देती हूँ कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और आपको उसमें लिखना क्या है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, कहीं नोट डाउन कर लेना, बिकॉज अब आपको आंसर्स ही याद करने हैं एग्ज़ाम में लिखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। पोएम की राइमिंग स्कीम क्या है। हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ इन द पोएम। अगेन इट्स अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद इसमें आपसे पूछा गया पोएम की राइमिंग स्कीम क्या है। और राइमिंग स्कीम क्या होती है, जब आपकी पोएम की जो लिरिक्स होती हैं, जो लास्ट के वर्ड्स होते हैं ना, वो किस तरह से आपस में जो है मैच कर रहे होते हैं, उनकी स्कीम क्या होती है। तो जो आपकी ये फायर एंड आइस पोएम है, इसकी राइमिंग स्कीम है ABAA फर्स्ट स्टेंजा में और ABABA सेकंड स्टेंजा में। ये आपको याद करनी पड़ेगी।
द टू स्टेंजाज पुट फॉरवर्ड टू कंट्रास्टिंग आइडियाज़। अब दोनों जो स्टेंजाज हैं वो कंट्रास्ट करते हैं, एक दूसरे से अलग हैं। फर्स्ट स्टेंजा में कुछ और मीनिंग है, सेकंड स्टेंजा में कुछ और मीनिंग है। द फर्स्ट स्टेंजा टॉक्स ऑफ फायर, फर्स्ट स्टेंजा फायर के बारे में बात करता है। द वेरिएशन इन द सेकंड स्टेंजा इज टू शो द कंट्रास्टिंग एलिमेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन दैट इज आइस। और जो सेकंड पैराग्राफ है वो आइस के बारे में बात करता है। आपकी 8 लाइन्स की पोएम है ना ये, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज some say the world will end in fire, some say in ice. Why is there a difference of opinion regarding the end of the world? तो वो बोलता है आपकी पोएम में जो लाइन है कि कुछ कहते हैं कि एक दिन वर्ल्ड एंड होगा फायर से और कुछ कहते हैं आइस से। तो आपको क्या लगता है कि मतलब ऐसा डिफरेंट ओपिनियन क्यों है वर्ल्ड के एंड को लेकर? सो अब हम इसका आंसर देखते हैं। देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रिगार्डिंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज scientifically speaking, neither of the possibilities can be ruled out, as there has been an apprehension that the global warming may burn the world out. Similarly, people fear that excessive cold may spell its doom. So different people have different point of views या viewpoints. तो कहते हैं कि कुछ भी possibilities हो सकती है, हो सकता है कि एक दिन जो है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो अर्थ है डिस्ट्रॉय हो जाए, या हो सकता है एक दिन बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से जो है डिस्ट्रॉय हो जाए। तो इसीलिए हर किसी का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो यही है इस आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेक्स द पोइट सजेस्ट एग्री विद दोज दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। ऐसा लोग क्यों बोलते हैं या एग्री क्यों करते हैं? पोएट क्यों ऐसा एग्री करता है कि जो वर्ल्ड है वो फायर से एंड होगा? हाउ डू यू थिंक द पोएट सपोर्ट्स द आइडिया ऑफ फायर लीडिंग टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। कि पोएट जो है फायर को क्यों सपोर्ट, मतलब फायर वाले आइडिया को ही क्यों सपोर्ट करता है कि इसकी वजह से वर्ल्ड एंड होगा? फ्रोस्ट फेवर्स फायर ओवर आइस, और वो आइस से ज़्यादा फायर को क्यों फेवर करता है कि वो वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करेगी, जस्टिफाई। सो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से 3 फॉर्म्स में आ सकता है। तो इसके अंदर आप आंसर लिखेंगे द पोएट्स पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्जर्वेशंस, उसके खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस और जो भी उसने ऑब्जर्व किया है, मेक हिम अग्री विद दोज हु आर ऑफ द व्यू दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। ही हैज़ विटनेस्ड हाउ फियरी फैशंस लाइक एंगर, क्रुएलिटी एंड लस्ट एंड वायलेंस गवर्न द थॉट्स एंड एक्शंस ऑफ द पीपल एंड मे लीड टू द डूम ऑफ द वर्ल्ड। तो वो जो एंगर होता है लोगों का, या लस्ट है, वायलेंस है, या उनकी जो सोच है वो कैसे जो है वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द वर्ल्ड कैन बी डिस्ट्रॉयड इन 2 ways, बाय फायर एंड बाय आइस। व्हाट डज द पोएट थिंक ऑफ ईच ऑफ दीज वेज। सो अब वो जो है फायर और आइस को अब अलग अलग, अभी सिर्फ हमने फायर के बारे में बताया था, अब हमें फायर एंड आइस दोनों के बारे में बताना है कि पोएट कैसे सोचता है कि वर्ल्ड को वो डिस्ट्रॉय करेंगे। द पोएट इज ऑफ द ओपिनियन दैट द वर्ल्ड वुड बी कंज्यूम्ड बाय फायर। पोएट को ऐसा लगता है कि जो वर्ल्ड है वो फायर खा जाएगी, आग जो है, मतलब आग यहाँ पे ह्यूमन डिज़ायर्स या उनका जो गुस्सा है उससे डिनोट करता है। ही इज़ ऑफ दिस व्यू एज ही हैज़ सीन अ लॉट ऑफ क्रुएलिटी, लस्ट, एंगर एंड वायलेंस इन दिस वर्ल्ड। सो पावरफुल एंड सो रैम्पेंट आर दीज इमोशन दैट दे मे लीड टू द वर्ल्ड टू इट्स एंड। और ये इमोशंस इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि ये जो है वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देंगे। These uncontrolled emotions make human beings brutal and they indulge in deadly fights and wars. But he does not forget that cold feelings like hatred, jealousy, insensitivity, and indifference are equally destructive to bring about its doom. कि इन सब चीज़ों को से भी, जैसे हेट्रेड हो गई, जेलसी हो गई या कोल्ड फीलिंग्स हो गई, इससे भी जो है डिस्ट्रक्शन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ अकॉर्डिंग टू द पोएट विल आइस सफिस टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड एंड व्हाट डज द एंडिंग ऑफ द पोएम सजेस्ट। तो ये भी आपका जो है इम्पॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें जो है आपको पोएम की जो है एंडिंग बतानी है। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। द पोएट कंसिडर्स वायलेंट पैशंस टू बी अ पावरफुल डिस्ट्रक्टिव फोर्स, बट इन द लास्ट लाइन ही सजेस्ट दैट कोल्ड फीलिंग्स like insensitivity and lack of empathy are so rampant in the world and so intense that they are capable of destroying the whole world by suppressing human values and mutual affection. They are like a slow poison that will gradually consume the world. तो वो बोलता है
कि वॉयलेंट पैशन को तो कंसीडर करते ही हैं कि वो एक पावरफुल डिस्ट्रक्टिव फोर्स है, लेकिन लास्ट लाइन में वो बोलता है कि जो कोल्ड फीलिंग्स है जैसे कि इनसेंसिटिविटी या लैक ऑफ एम्पैथी, वो भी इतनी ज़्यादा पावरफुल और वॉयलेंट है कि उससे भी जो है वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो ये बताया गया था आपको इस आंसर में या पोएम की एंडिंग में। सो ये हमने करे हैं आज इसके शॉर्ट क्वेश्चंस। अगर आपको इसके लॉन्ग क्वेश्चंस भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, तो हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसके लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस एंड टेक द स्क्रीनशॉट्स ऑफ दिस क्वेश्चन एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड प्लीज़ डू शेयर लाइक माई चैनल एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई